पोटाश अलग से आती है, सुपर अलग आती है, नाइट्रोजन अलग आती है। और हमारी एक्चुअली प्रथा ये है, दिसंबर से लेकर के मार्च तक सोए होते हैं या कहीं खोए होते हैं, और मार्च में आके जब एक खाद डालने लगेगा तो चलो वही डाल लेते हैं सारी, ये प्रथा है। और जो बैलेंस्ड फार्मर होता है वो अपना काम करता है। दिसंबर में जो कार्य हो, दिसंबर में पोटाश का जब होता है, पोटाश का और नाइट्रोजन का। तो कृपया करके ये जो मिक्सचर वाला है, मिक्सचर वाले आए हैं, वाटर सॉल्युबल मिक्सचर्स आ गए नई कंपनियों के, जो अवेलेबल सारे एक साथ होते हैं। अगर करना है तो ऐसे वाटर सॉल्युबल करो जो आपकी पूरा वर्ल्ड कर रहा है। आज तो बच्चों जितने यंग है, गूगल करके देख लो, गूगल करके देख लो, आपने ये लिखा कन्वेंशनल फर्टिलाइजर सेब में यूज, कन्वेंशनल, इसको कन्वेंशनल बोलते हैं, जो 12 मिक्सचर है ना, कन्वेंशनल मिक्सचर। और जब आप मिक्सचर फर्टिलाइजर है तो सारे 11 कंपनी के और 2-3 कंपनियों के जो प्रोडक्ट है वो आ रहे हैं, तो वो यूज जो रेडिली अवेलेबल है, रेजिड्यूली सोर्स, तो इनको यूज़ करें। तीसरी जो मेजर की जो आपने एक ग्राफ दिखा रहा था मैं, 1950 से 2025 तक, 1950 में आपके मिट्टी में नाइट्रोजन डेफिशिट होता था, इसलिए नाइट्रोजन ही डलाई जाती। और हरित क्रांति कब आई थी? मेरे ख्याल में डेट 70 में कब आई थी हरित क्रांति? हरित क्रांति में से पहले की स्टोरी ये थी कि नाइट्रोजन डेफिशिट होती थी सॉयल, यूरिया जो है चोरी से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डालता था। वैसे तो डालते ही कोई नहीं थे, चोरी से डालता, फिर वो हरा भरा होने लग गया, तो उनको दिखा कि क्या हुआ। फिर एग्रीकल्चर वाला आया कि भाई हमने यूरिया डाल दी थी, तब फसल तेरी जब ज़्यादा, फिर लोग देखा देखी में यूरिया शुरू। और आज की दशक में तब एक ही प्रोडक्ट होता था, आज की दशक में 2021 तक जो है हमारे कम से कम 8-9 एलिमेंट जो है डेफिशिट होते हैं, जिसमें बोरोन का प्रचलन पिछले कई सालों से बढ़ा है। बोरोन डेफिशिट हो गया, कैल्शियम डेफिशिट हो रहा है, मैग्नीशियम डेफिशिट हो रहा है, ये सारे वो काफ़ी बैलेंस न्यूट्रिशन जब का संतुलन खादों का, वो बोरोन का रोल है। बोरोन आपके यूरिया की कई पीछे जब शुरू हुआ था तो 8-8-9 स्प्रे शुरू कर दी, इसकी सिर्फ मात्र 2 स्प्रे की ज़रूरत होती है, पिंक बर्ड और पिंक बर्ड में इसका क्या रोल है? बोरोन का जो रोल है ये आपके पोलन और स्टिग्मा की उम्र को बढ़ाता है। नॉर्मली अगर 12 घंटे हमारे फूल के अंदर का पोलन और स्टिग्मा जीवित रहता है, तो ये आप उसका 3 दिन बढ़ा लेते हैं। बाई चांस आज फूल खिला, बारिश पकड़ी हुई, कल अगर 1 घंटे भी आपका धूप लगी तो वहाँ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बोरोन स्प्रे करती है, पेटल बॉल में सेल डिवीजन का काम करती है, ताकि आपके इलोंगेशन की तरफ जाए। तो बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैल्शियम का जो हमारा रिकमेंडेशन है हॉर्टिकल्चर विभाग का, कैल्शियम क्लोराइड प्री हार्वेस्ट उड़ान से 30 या 45 दिन पहले 1 किलो कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो आपकी सेल वॉल जो उसकी है वो मजबूत रहेगी, और साथ के साथ आपका जो फ्रूट है बड़ा सख्त होता है और उसकी लाइफ बढ़ती है, स्टोरेज क्वालिटी बढ़ती है। अभी आने वाले टाइम में जिंक की डेफिशिएंसी शुरू होगी, रोजेटिंग शुरू होती है, और खास करके जहाँ फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ ज़्यादा दिखती है, तो जिंक की स्प्रे होती है। और अगर सघन खेती वाले हैं तो जब लंबे कट रखते हैं, प्रूनिंग करते हुए बड़े लंबे कट मारते हैं, तो उसमें बीच में ब्लाइंड बुड आ रही है, बीच में पत्तियाँ ही नहीं आती या बिमा ही नहीं बनता, तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, तो उस एरिया में मैग्नीशियम की स्प्रे होती है। तो ये थे कुछ तत्वों जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनका रोल क्या है। आज का यही विषय है कि आप जो जितने भी यंग है, आप गूगल करके इन सभी तत्वों की जानकारी लें, और ख़ास करके सेब से रिलेटेड पढ़ें, और इनके उपयोग क्या है, कब डालने हैं, ये सारा देखें, ताकि जो हमने बताया इसको और ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको एक हौसला आएगा। और ये चीज़ें कैसे पता लगेगी? एक्चुअली ये भाषण हो जाता है, भाषण को हर बंदे बोलते हैं, लगता तो अच्छा है पर भूल जाते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट है सॉइल टेस्टिंग। जिस तरह से एक्सरे करके पता लगता है ना हड्डी कहाँ से टूटी है, वैसे पता लगता है ज़मीन में कौन सी कमी है। सॉइल पीएच, सॉइल टेस्टिंग, ये जब आप अपनी मिट्टी की जांच करेंगे तभी पता लगेगा। और मैं आपको एक ग्राफ दिखाता, उसमें लगभग 17-18 सैंपल किए हैं, तो उसमें पीएच सब में डाउन है। पीएच जब डाउन है तो इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आप में से किसी ने इस बारी सॉइल टेस्ट की है?
तो मैं अपने ठाकुर साहब को यही कहूँगा कि भाई आने वाले टाइम आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि 70 आदमी को इकट्ठे जोड़ा हुआ है, तो ये कंपलसरी करना पड़ता है। जब एग्रीकल्चर ने यूरिया कंपलसरी करके डाली थी, और हॉर्टिकल्चर वाले कई बार कंपलसरी करके स्कीमें देते हैं, और सरकार कभी थोपती है कोई चीज़ तो बढ़ाओ के लिए, तो आप भी एक ये जो सॉयल टेस्टिंग है इसको इम्पोर्टेंट विषय बनाए। और जबकि इसी में कहा है कि 33% पॉलिनाइजिंग वैरायटी, 33%, तभी आपका लंबोत्रा तक, जब पॉलिनेशन हेल्दी होगा लंबोत्रा आएगा और क्वालिटी बढ़ेगी, सब कुछ पॉलिनेशन पे है। और जब इसके लिए पता है कि पॉलिनाइजिंग वैरायटी नहीं है तो पॉलिनाइजिंग वैरायटी पे सोचना है। अब जब जिसके भी बगीचे नहीं हैं उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि पहले तो वो लगाया था ना, ग्राफ्टिंग कर दी थी साइड, उसने पौधा एक तरफ को ले लिया उधर ले लिया, है ना। आज की डेट में फेदर प्लांट अवेलेबल होते हैं। इस साल भी लाए थे, मैं आपको बता दूं, इस साल रेडलम गाला, इतना सुंदर रेडलम गाला लाया था 75 रुपये में, 200 पौधे वापस भेजने पड़े। 200 पौधा वापस, और वो ही पौधा 200 रुपये में माल्टू जी ने लाया था। वो भी फेदर प्लांट माल्टू जी के घर गया ना, बोला मैंने लाया फेदर प्लांट रेडलम के, देखिए। और मैंने बोला ये कितने का, बोला 200 रुपये का है। मेरे जी 75 रुपये में लाए थे, बाई चांस नहीं दिए लोगों ने, 1000 लाए थे, 800 भी गए थे। रॉयल के प्लांट इस वेरी मिलने लग गया है। तो अब तो ऐसा है कि अब तो ये बोलते हैं कि अगर गाले के साथ दूसरी देनी, ना 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 ठीक है गाले साथ दे, मतलब रूट स्टॉक वाले, वो सीडलिंग वाले थे, अगर तो रूट स्टॉक वाले होते तो न्यू ले लेते। तो अब आने वाले टाइम में आपने एक पॉलिनाइजर वैरायटी की जरूर लगाना है। अगर जहाँ नहीं है तो मैं स्नो ड्रिफ्ट, एक पॉलिनाइजिंग वैरायटी है स्नो ड्रिफ्ट, वो तीसरे साल ही फूल देती है, आप पौधे में लगा दो। और उसके तो जाए जैसे आप जंगला बनाना है ना, हर कहीं लगा दो चारों तरफ बील पर, और बढ़िया छोटा सा पौधा बनता, बड़ा जाता है। ये चलता वो इसके साथ ही चलता है, जैसे वो पहले आता थोड़ा ना, जैसे कि ये मैंचूरियन भी थोड़ा पहले ये आता तो बहुत पहले आता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 100 पौधे का बगीचा है, इसमें 3 टाइप की पॉलिनाइजिंग वैरायटी चाहिए। अर्ली फ्लावरिंग, बहुत पहले फूलने वाली, जिसमें क्रैब बोलते हैं, जिसमें दाने लगते हैं, उसमें चाहे स्नो ड्रिफ्ट है, मेलस फ्लोरिवंडा है, मैंचूरियन है, इस जितनी भी चाहे कि अर्ली फ्लावरिंग वाली है, ये आपके बीज को अट्रैक्ट करेगा। और फिर होती मिड फ्लावरिंग, जो इसमें लास्ट फूल आपका सिंक्रोनाइज करता है आपका मेन वैरायटी के साथ, पहला नहीं करता। और जैसे ही इसका लास्ट फ्लावरिंग चल रही होती है और आपका मेन वैरायटी चली है, उसी टाइम आपका गोल्डन, रेड गोल्डन और गाला सीरीज फूल जाती है, और वो आपके बिल्कुल सिंक्रोनाइज करती है उसके साथ। कभी बोलते हैं बोले इस बार अगर गोल्डन नहीं फूले तो सेब नहीं लगते, कभी रेड गोल्डन नहीं फूलता, तो ये वैरायटी आपके रखनी। और लेट वैरायटी जो लास्ट फूल है आपका, आप कभी भी जब भी बोलो जी पहला फूल ठीक है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा, क्योंकि दूसरे तक तो आपका है ही नहीं पॉलिनेशन, तब तक तो वो भी जड़ रहा है तो है ही नहीं। और लेट वैरायटी का जो पॉलिनेशन है वो आपका ग्रैनी स्मिथ, पिंक लेडी, ये जो है लेट वैरायटी वाले, ग्लॉस्टर है लेट वैरायटी। अगर ये तीनों आपने पॉलिनाइजर वैरायटियाँ लगाई है तो आपका पॉलिनेशन होना ही होना है। ये 3 टाइप की वैरायटियाँ जरूरी होनी चाहिए। और अब जब ये तीनों चीज़ें भी होगी ना, तो आपको पता है कि पोलन को लेने वाला पॉलिनेटर, वैसे तो आप लोग बोलते हैं पॉलिनेटर ही नहीं फूले इस बार, ऐसे बोलते हैं ना, पॉलिनेटर होता है पोलन को लेने वाला, ये होते हैं पॉलिनाइजर। पॉलिनेटर मक्खियाँ जो भी है, पोलन को लेने वाला तो चाहिए ना कोई, तो मधुमक्खियों का रोल होता है। मधुमक्खियाँ आपके पोलन को ले जाती है और नेक्टर भी लेती है। पोलन जो है आपकी मेन वैरायटी, नेक्टर जो है मेन वैरायटी से लेती है, पोलन पॉलिनेशन से, वहाँ से उठा के पोलन को जो बी कीपिंग एक्सपर्ट है वो कहता है अगर आपका एडवर्स क्लाइमेट है, जैसे धूप तकड़ी है, टेम्परेचर हाई है, बारिश ही तकड़ी लग जाए, आप जो है जितनी ज़्यादा मक्खियाँ अपने बगीचे में रख सकते हैं और आपकी पॉलिनेशन होती रहेगी जितनी ज़्यादा। अगर आप, हम बोलते हैं कि भाई 1 बीघे में एक चाहिए, एक बक्सा लगभग, तो अगर 1 बीघे में 2 लगा दो, 3 लगा दो, तो हाँ जी पॉलिनेशन होनी